ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2022 की अंतिम पूर्णिमा 7 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रही है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, इस मास का पूर्णिमा व्रत 7 दिसंबर को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास है और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य की सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण स्थिति में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आइए हम दृष्टि डालते हैं। पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन भूल कर भी काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सफ़ेद और हल्के पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को सुनना और घर में हवन करना अनंत फल को देता है। इस दिन गरीबों को या ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने और उन्हें अर्घ्य देने से हमारी कुंडली में चंद्रमा के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और चंद्रमा शुभ फल को देते हैं, जिससे हमारा मन सदैव ही प्रसन्न रहता है और हमें अपने कार्यों में उन्नति प्राप्त होती है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी में स्नान करें और यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा अवश्य करें। और इस दिन भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है, तो इस दिन पीपल के तने में जल अवश्य अर्पित करें और घी का दीपक संध्या को अवश्य जलाएं। इस दिन गाय को हरा चारा या हरे पत्तेदार सब्जियां अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो भी मनुष्य गाय की पूजा करता है वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं, उनमें से एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें और दूसरा ओम सोमाय नमः का कम से कम 11 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो उसमें मधुरता लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को वैजंती की माला अर्पित करें। वैजंती की माला किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा के दिन किसी भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में अवश्य ही दर्शन के लिए जाना चाहिए और अगर संभव हो तो दूध से बनी मिठाई या फिर नारियल से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन दूध और जल का जितना अधिक हो सके उतना दान करें और ये दान आप किसी भी गरीब स्त्री या पुरुष को कर सकते हैं और या फिर किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। इन सभी छोटे और आसान उपायों को करके हमें वह आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है जो बड़े से बड़े उपायों को करके भी नहीं प्राप्त होता है और हमारी कुंडली से अनेक प्रकार के बुरे योग समाप्त होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी। 7 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि सुबह 8:01 से प्रारंभ होकर अगले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9:37 तक रहेगी। चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 7 दिसंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।